देखिए, सीएम केजरीवाल को लेकर जो अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, फिलहाल उस पर सुनवाई रोक दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में फिर से सुनवाई शुरू होगी। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सीएम ने गिरफ्तारी, ईडी कस्टडी के खिलाफ ये अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी। फिलहाल सुनवाई को थोड़ी देर के लिए रोका गया है और ऐसी उम्मीद है कुछ ही देर में सुनवाई फिर से शुरू होगी। हालांकि ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए यहां पर समय की मांग की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल उसे रोका गया है और कुछ ही देर में फिर से सुनवाई शुरू होगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। देखिए, ये जो अर्जी है, ये सीएम ने गिरफ्तारी, ईडी की कस्टडी के खिलाफ ये अर्जी दायर की है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए सारा जानकारी के साथ। प्रभाकर, समझना चाहूंगी, फिलहाल सुनवाई रुकी है, क्या कुछ दलीलें यहां पर रखी गई है सीएम केजरीवाल की तरफ से, और क्योंकि खबर यह भी है कि ईडी भी समय मांग रही है। देखिए, पहली बात जानकारी के लिए, जो जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो इस मामले की सुनवाई कर रही हैं, घर से कर रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। ईडी की तरफ से एएसजी राजू, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी हुई थी। ये हुई जानकारी की बात। दूसरी बात ये कि जैसे सुनवाई शुरू हुई, ईडी के वकील ने कहा कि इन्होंने याचिका जो दायर की है, उस याचिका कल ही मिली है और बल्कि याचिका है जिस पर पढ़ने के लिए और जवाब देने के लिए ईडी को समय चाहिए, और उन्होंने 3 हफ्ते के समय की मांग की। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसमें जवाब देने जैसी कोई चीज नहीं है, ये ईडी की तरफ से इस मामले में सुनवाई को टालने की कोशिश हो रही है। ये बात ईडी की तरफ, अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कही गई। हालांकि जज ने जरूर ये कहा, हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई कि ईडी को जवाब देने के लिए समय देना होगा, और हम चूंकि ईडी की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगा गया था, कोर्ट ने कहा कि हम इनको एक संक्षिप्त समय दे सकते हैं, और उसके बाद कुछ और मामलों की सुनवाई, जिसमें अर्जेंट मामले थे, उस पर कोर्ट ने कहा कि पहले हम उन मामलों की सुनवाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो कोर्ट ने जो संकेत दिया, उसमें जाहिर सी बात है कि ईडी ने जो कहा कि ईडी को समय चाहिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर रिप्लाई देने के लिए, तो हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में ईडी को जवाब देने के लिए समय दे दे। महत्वपूर्ण यह है कि इधर ईडी को समय मिलेगा और अरविंद केजरीवाल के पास समय नहीं है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल के रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। कल ही उनकी पेशी होनी है और वहां पर निचली अदालत में, राउजबनी कोर्ट में ईडी की तरफ से उस रिमांड को बढ़ाने की मांग की जाएगी। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। तो ऐसे में अगर रिमांड की अवधि बढ़ जाती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी। तो थोड़ी देर बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के संकेत के मुताबिक ईडी जो समय मांग रही है इस मामले में रिप्लाई दाखिल करने के लिए, हो सकता है कि ईडी इस मामले, हाई कोर्ट इस मामले में समय दे दे। ठीक है, तो फिलहाल तो राहत मिलने की जो उम्मीद है प्रभाकर, वो काफी कम दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिहार